नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 15 मार्च को शुभ त्योहार पड़ रहा है, तो इस पावन पर्व को आप ऐसे मत जाने दें। इस दिन आप कुछ आसान से उपाय करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो शुक्रवार की रात 5 काली मिर्च का साधारण सा उपाय करेगा को मालामाल 7 जन्मों तक इतना पैसा बरसेगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। जीवन के हर दुख से मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपके जीवन में होगी धन की बरसात। यदि आप अपने जीवन में चल रही हर तरह की समस्या, परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य बदल जाए, तो शुक्रवार के दिन काली मिर्च का वह उपाय करें जो आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, काली मिर्च शनि ग्रह का कारक वस्तु होती है। यदि आपके जीवन में आप शनि दोष से परेशान हैं, घर का वास्तु दोष ठीक नहीं है, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया है, आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है, आपको लगातार धन की हानि हो रही है, आप अपने जीवन देख रहे हैं कि आपका व्यापार चौपट हो गया है, तो दोस्तों मान के चलिए आपके जीवन में शनि ग्रह अच्छा नहीं चल रहा है, काली मिर्च से जुड़ी हुई होती है। और यदि आपने काली मिर्च का उपाय शुक्रवार के दिन किया तो सच मानिए इसका आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। यह सत्य है, बिना मेहनत किए। धन कमाने की बात सोचना व्यर्थ है, मगर कभी कभार चमत्कार होते हैं और अचानक ही धन की प्राप्ति भी होती है। फिर चाहे अचानक अच्छी नौकरी मिल जाए या आपकी तनख्वाह बढ़ जाए या फिर व्यापार में अचानक से तेजी आ जाए और बेशुमार आपको धन की प्राप्ति हो जाए। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा चमत्कार हो, तो आज इस वीडियो में बताए हुए उन उपायों को कर लीजिए जो आपको काली मिर्च का उपाय शिवरात्रि के दिन करना है। और आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। न केवल आपको काली मिर्च के उपाय करके अपने जीव हर तरह की परेशानी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि शिव जी की कृपा से आप अपने जीवन में देखेंगे कैसे आपको समृद्धि धन ऐश्वर्य की हासिल होगी। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, काली मिर्च का उपाय शुक्रवार के दिन किया जाता है तो यह कभी भी खाली नहीं जाता है, बल्कि काली मिर्च का उपाय करके आप अपने जीवन में अपने भाग्य और भाग्य का साथ पा सकते हैं। देखिए, आपके जीवन की कैसी भी मनोकामना हो, आपके जीवन कैसी भी परेशानी हो, हर चीज का आपको हल शनिदेव जी के पास ही मिलेगा, क्योंकि शनिदेव जी के हाथों में आपके शनि ग्रह का नियंत्रण होता है। शनि ग्रह उग्र ग्रह समझा जाता है। जिस मनुष्य का शनि ग्रह अच्छा नहीं होता है, वह मनुष्य अपने जीवन में चाहे जितनी भी मेहनत कर, कितना भी परिश्रम कर ले, कभी भी उसका कुछ भी नहीं हो सकता है, वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। परंतु कर किसी मनुष्य का शनि ग्रह मजबूत है और वह मनुष्य उसको फायदा पहुंचता है। इसलिए धर्मशास्त्र में कहा गया है कि शनि महाराज जी की कृपा जिस मनुष्य को मिल जाती है, उस मनुष्य को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाता है। परंतु यदि न महाराज जी की गलत दृष्टि किसी मनुष्य पर पड़ जाती है, तो वह करोड़पति मनुष्य जल्द ही भिखारी बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, बहुत से लोग जो होते हैं वह साढ़े साथी से डरते हैं। ये बात है जो शनि जी की गलत दृष्टि की वजह से किसी भी मनुष्य जीवन में आ जाते हैं। और यदि आपके जीवन आपने ऐसी कोई गलती कर दी थी जिसके वजह से शनिदेव आपसे रुष्ट हो गए हैं और आपके सड़े चल रही हैं, हड्डियां चल रही हैं, यह आपके ऊपर कोई भी ऐसा शनि दोष है, तो दोस्तों आज हमारे वीडियो में बताए हुए आप लोग काली मिर्च के वाह कर लीजिए, जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है। इन उपायों को करने के पश्चात अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसीलिए इस वीडियो को न केवल अपने लिए, अपने परि के भले के लिए अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहां जो उपाय हम आपको काली मिर्च के बताने वाले हैं, ये इतने ताकतवर पाए हैं कि यह जल्द ही आपको लाभ देंगे और आपके जीवन में हर तरह की आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आप जिस कार्य को शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, शनिदेव जी के वरदान से आप अपने जीवन में हर तरह की को हासिल करें, तो पूरी सच्ची और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस लाइक कर दीजिए और बॉक्स में दीजिए जय शनि महाराज जी की, और एक काम कीजिएगा,
कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिए। आपके राशि के अनुसार ऐसा कोई उपाय होगा जिसको करके आपको कोई लाभ पहुंच सकता है, वह हम आपके कमेंट में बता देंगे। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिए। देखिए दोस्तों, अब आपको हम के उन उपायों के बारे में बताने आ रहे जिन उपायों को करके आपके जीवन में आपको करातुर देखिएगा। मिर्च का उपाय तभी लाभ देता है जब इसको आप लोग नियम पूर्वक करते हैं। नियम के बिना आप उपायों को करेंगे, आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत से सुनिए कौन कौन से हम आपको उपाय बता रहे हैं। शुक्रवार के किस मुहूर्त पर आपको यह उपाय करने हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला उपाय आर्थिक दुखों से मुक्ति पाने का महा उपाय तो मान लीजिए। आपने कोई कर्ज लिया था, कर्ज के शुक्रवार के किस मुहूर्त पर आपको यह उपाय करने हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला उपाय आर्थिक दुखों से मुक्ति पाने का महा उपाय तो मान लीजिए। आपने कोई कर्ज लिया था, कर्ज के चलते लोग ना खाना ठीक से खा पा रहे होंगे, ना आपको नींद आती होगी। दूसरी तरफ यदि आपके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है, तो भी आप बहुत परेशान होंगे। तो यदि आप आर्थिक दुख से हैं और आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक से मुक्ति मिल जाए, तो यह उपाय जो आपको हम बता नहीं रहे हैं। देखिए, एक मनुष्य के जीवन में आर्थिक आते ही क्यों है? क्योंकि उस मनुष्य ग्रह बहुत ही कमजोर हो जाता है। और यदि आप चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा से आपकी आर्थिक दोहक हमेशा के लिए हो जाए, तो 3 शुक्रवार उपाय कर लीजिए। जो आपको हम बताना रहे, केवल 3 शुक्रवार आपको यह उपाय करना है। शुक्रवार के पश्चात आपको शनि महाराज जी की कृपा ऐसी मिलेगी कि आपके आर्थिक दुर्ग खत्म हो जाएंगे। आपको कोई कर्जा हुआ था, जिस कर्ज के बोझ में आप दबते हुए चले रहे थे, वह कर्ज भी खत्म हो जाएगा। देखिए, आपको क्या करना है। पहले शुक्रवार से किसी भी शनि मंदिर है और यह सूर्य के पश्चात आपको सारे उपाय करने हैं। सूर्यास्त के पश्चात किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर जाने के पश्चात सबसे आपको वहां पर एक मिट्टी के दीपक में या पीतल के दीपक में ये का तेल लेकर के जाना है और वहां पर जलाना है पूर्व दिशा में शनि महाराज जी के सामने आपको नतमस्तक होकर खड़ा होना है। वहां पर 11 बार शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए। 11 बार शनि चालीसा का पाठ करने के पश्चात आपको उसी जलते हुए दीपक में 3 काली मिर्च डाल देंगे। यह उपाय आप लोग 3 शुक्रवार लगातार कर लीजिए। शुक्रवार के पश्चात आपको शनि महाराज जी की आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लगा हुआ था जिसके वजह से आप आर्थिक दुखों से परेशान थे, वह आर्थिक दुखों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यह उपाय दोस्तों जो पुरातन काल के समय से चला हुआ आ रहा है, आप भी करके देखिए और सच मानिए, इस उपाय से आपको बहुत ही ज्यादा लाभ। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वह घर की बरकत का। यह एक ऐसा उपाय है जिसको आप करेंगे तो आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। आपके घर पर लीजिए, ऐसा कोई दो है, नकारात्मक शक्ति है जिसके हिसाब से आपके घर का अच्छा नहीं है, तो वह नकारात्मक शक्ति हमेशा के लिए चली जाएगी। देखिए, पूरे सप्ताह क्या होता है कि आप बाहर जाते हैं, आपके घर के मेंबर्स बाहर जाते हैं और वह जब आते हैं तो अपने साथ कुछ नकारात्मक शक्तियों को ले आते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में माहौल बिगड़ जाता है और आप चाहते हैं कि यह नकारात्मक शक्तियां आपके घर से हमेशा के लिए चली जाए। सभी शुक्रवार को सूर्यास्त के पश्चात घर के मुख्य द्वार के एक सरसों के तेल का दीपक जलाइज। एक सरसों के पश्चात आपको उसमें काली मिर्च डालनी है। काली मिर्च डालने से पहले आपको केवल इतना बोलना है, जय शनिदेव जी की। इतना आपको बस बोलना, मान के पूरे सप्ताह शनिदेव जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। सभी शुक्रवार को यदि यह उपाय करते हैं तो दोस्तों सच मानिए, आपका घर शनिदेव जी की कृपा में बना रहेगा। तीसरा उपाय है शनि दोष से मुक्ति पाने का महा। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि शनि दोष से आपको मुक्ति मिल जाए, जैसे मान लीजिए आपकी 7.5 चल रही है, कढ़ाया चल रही हैं, तो आप क्या हैं? देखिए दोस्तों, शनि दोष वैसे मुक्ति तो नहीं पाती। एक बात को समझ लीजिए, शनि दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है। यह बात ध्यान रखिएगा। हमारे धर्मशास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि शनि दोष से कोई भी नहीं पा सकता है। यदि कि किसी मनुष्य की 7.5 चल रही, किसी मनुष्य की अड़ियां चल रही हैं, तो उसको झेलना ही पड़ेगा, परंतु अब चाहे तो उसके प्रकोप को खत्म कर सकते हैं। अब आप खत्म चाहते हैं तो आपको क्या करना है?
जब तक कि साथ ही चल रही है, जब तक आपकी हो रही है, एक काला कपड़ा लीजिए। एक काले कपड़े लोग 1 काली मिर्च डालिए। 1 काली मिर्च पर RS डालिए। RS1 में RS1 का नोट होना चाहिए, RS का सिक्का होना चाहिए। काले धागे से बांध करके पोटली बना लीजिए। शनि मंदिर सभी शुक्रवार को सूर्यास्त के पास जाइए और इसी पोटली किसी भी मनुष्य को दे दीजिए। यदि आप सभी शुक्रवार को यही करना शुरू कर, तो आपके जीवन में जो शनि दोष है उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। यदि कोई यह कहता है कि शनि दोष खत्म किया जा सकता है, तो वह झूठ बोल रहा है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा कोई उपाय ही नहीं है कि शनि दोष खत्म किया जा सके। हमारा चैनल आपको वही जानकारी देता है दोस्तों, जो एकदम सटीक जानकारी होता है। हम आपको कभी भी बहका नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि आप भला हो सके, परंतु आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक मत भूलिए। चौथा उपाय है व्यापार को चलाने का महा उपाय। यदि आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, आपका व्यापार नहीं है, तो दोस्तों इसकी कई वजह हो सकती है। हो सकता है आपके व्यापार में किसी ने लगा दी है। हो सकता है कि आपके व्यापार पर ऐसा कोई दोष लग गया है जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ गया है और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल पड़े, तो आपको करना होगा ही। आसान सा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों। देखिए, आपको बस यही करना है, शनि मंदिर जाना है। शनि मंदिर जाइए। सबसे पहले शनि मंदिर में जाने के पश्चात एक सरसों के तेल का दीपक जलाए। एक सरसों के तेल दीपक जलाएंगे। ध्यान रखिएगा, उसमें एक काली मिर्च डाल दीजिएगा। यह शनि जी के सामने करना है। आप थोड़ा वहां से दूर हट जाइए। शनि महाराज की दृष्टि के सामने आपको एक काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े पर आपको एक मुट्ठी काली मिर्च डालनी है। उसमें रुपए का ऐसा सिक्का डालना है जो कटरा पिना हो, एकदम चिकना सिक्का हो। 1 का सिक्का डालिए और 11 लौंग डालिए। अब इस काले कपड़े की बना लीजिए। आपको इस पोटली को आपने जो बनाया है, इसको आपको शुक्रवार की रात को आपको यह उपाय करना है सूर्यास्त के, और इसी पोटली को जल्द ही ले जाकर अपने व्यापार दुकान में, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, वहां पर ले जाकर के रख दीजिए। केवल इतना उपाय यदि आपने कर लिया, तो आपका बंद पड़ा व्यापार शनि महाराज जी की कृपा से चल पड़ेगा। यह आज का नहीं, पुरातन काल के समय का उपाय है दोस्तों, जो आपके जीवन में बरकत ला सकता है और आपके व्यापार को वापस से चला सकता है। तो जल्द कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय शनि महाराज जी की। उपाय हम आपको बता नहीं रहे हैं, वह है रोग मुक्ति का महा उपाय। यदि आपके पर भी मनुष्य बहुत बीमार है, वह इलाज करा के अपना थक गया है और वह चाहता है कि वह ठीक हो जाए, तो एक महा उपाय आप हमारे कहने से करवा लीजिए मनुष्य से, और वह मनुष्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह उपाय शुक्रवार करना है। 5 शुक्रवार के पश्चात वह रोगी मनुष्य शनि महाराज जी की कृपा से ठीक हो जाएगा। आप करना कैसे उपाय, इस बात को सुन लीजिएगा। देखिए, यह दिन के समय भी किया जा सकता है, रात के किया जा सकता है। तो यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए 11। जो भी मनुष्य आपके घर पर रोगी है, उसको उसके हाथ में, दाएं हाथ में 11 काली मिर्च दे दीजिए, उसके बाएं हाथ में दे। यह कीजिए 7 रोटी। अब उस मनुष्य से कहिए 11 काली मिर्च को अपने सर के ऊपर से, बाएं ओर से, दाईं और लेफ्ट को 7 बार इस काली मिर्च को घुमाएं। 7 काली मिर्च को घुमाने के पश्चात इसको अपने घर के द्वार के दूसरी तरफ कहीं भी फेंक दें और इस 7 रोटी को किसी भी काले कुत्ते को खिला दें। यह उपाय 5 कर ले वह रोगी मनुष्य, और 5 शुक्रवार के पश्चात वह मनुष्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जो शुक्रवार 1 मार्च 2024 को पढ़ने जा रहा है, ये कोई सामान्य सा शुक्रवार नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा शुक्रवार, और हमारे हिंदू धर्म में बड़े शुक्रवार को बहुत ही ज्यादा खास कहा जाता है। पहले एक प्रार्थना है, यदि आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स हर हर महादेव जरूर लिखें, और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। पौष महीने में आने वाले सभी शुक्रवार बड़ा शुक्रवार होता है। इस दिन महादेव जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी मनोकामना होती है वह जरूर ही पूरी जाती है। शास्त्र में बढ़े जाने वाले यदि लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो केवल 1 दिन के इस उपाय के पश्चात आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह पूरी हो सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से का दिन महादेव जी को समर्पित होता है।
इस दिन पवन पुत्र महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती हैं। वहीं पौष मास के ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक के फाल्गुन माह के शुक्रवार के दिन अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण से फाल्गुनी माह के हर शुक्रवार के दिन महादेव जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। फाल्गुन माह में पड़ने वाले शुक्रवार को बड़ा शुक्रवार या भड़ला शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। पौष मास 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं। जानिए शुक्रवार में कैसे लोग केवल लौंग और कपूर का उपाय करके हर कष्ट से मुक्ति सकते हैं और अपने जीवन की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। कि इस आप कोई भी उपाय करेंगे आज साक्षात बजरंगबली जी की कृपा हासिल होगी। क्योंकि फाल्गुन शुक्रवार एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दौरान महादेव जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। क्योंकि इस दिन महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और यदि आपने हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का है, तो यकीन केवल 1 दिन के इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो और उससे आपको उसे मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के पश्चात कैसे आपको सुख समृद्धि की हासिल होगी और आप अपने जीवन काल में महादेव की वह कृपा हासिल करेंगे जिसके पश्चात न केवल 15 मार्च 2 बड़े शुक्रवार के दिन करें कपूर लंग का यह महा उपाय जीवन के हर जाएगी। आपको मुक्ति महादेव जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। धन दोस्तों, यह जो शुक्रवार 15 मार्च 2024 को पढ़ने जा रहा है, यह कोई सामान्य सा शुक्रवार नहीं होगा बल्कि यह बड़ा शुक्रवार, और हमारे हिंदू धर्म में बड़े शुक्रवार को बहुत ही ज्यादा खास कहा जाता है। पहले आप सभी से एक प्रार्थना है, यदि आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो एक बार कमेंट हर हर महादेव जरूर लिखें, और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। फाल्गुन महीने आने वाला सभी शुक्रवार बड़ा शुक्रवार होता है। इस दिन महादेव जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के न हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है बल्कि हमारी कैसी मनोकामना होती है वह जरूर ही हो जाती है। शास्त्र में बड़े के दिन किए जाने वाले यदि लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम आ रहे हैं, तो केवल 1 दिन के इस उपाय के पश्चात आपकी कैसी भी हो वह पूरी हो सकती। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से महादेव जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती हैं। वही पौष मास के ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक के अनुसार माह के शुक्रवार के दिन बजरंगबली अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण माह के हर शुक्रवार के दिन महादेव जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। माह में वाले शुक्रवार को बड़ा शुक्रवार या बड़वा शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। पौष मास 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं। जानिए शुक्रवार में कैसे लोग केवल लौंग और कपूर का उपाय करके हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। कि इस आप कोई भी उपाय करेंगे आज साक्षात बजरंगबली जी की कृपा हासिल होगी। क्योंकि पोष एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दौरान जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। क्योंकि महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और यदि आपने हमारे बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का है, तो यकीन मानिए केवल 1 दिन के इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन कैसी भी परेशानी हो और उससे आराम से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के पश्चात कैसे आपको सुख समृद्धि की हासिल होगी और आप अपने काल में महादेव की वह कृपा हासिल करेंगे। इस दिन आपको सुबह उठ करके नहाना है, धोना है। नहाने धोने के पश्चात आपको लाल वस्त्र का धारण करना है क्योंकि लाल रंग महादेव जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको लेना है पीतल की कटोरी ले लीजिए। पीतल का पात्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ले लीजिए। 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। बहुत ध्यान से 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको किसी भी मंदिर जाना है। महादेव जाने के पश्चात इसको आपको जलाना है और इसी से महादेव जी की आरती करना है। यहां करने के पश्चात यह राख बन गई है कपूर और लौंग की। इसी राख को
किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। आप पूरे पोष गुरुवार तक आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। यदि आप यह है तो मान्यता है उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है वह महाराज के आशीर्वाद से जरूर ही पूरी हो जाती है। दूसरा है दोस्तों, नौकरी हासिल ही का महा उपाय। यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर बड़ा ही परेशान है, तो करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं, वह स्थान स्वच्छ न हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है पूरा, हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए घर साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी, साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखनी चाहिए, ऐसे जिसका आप नहीं करते हैं, परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिवस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है, इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा